बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। कल हम गीता के दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, दार्शनिक शिक्षाएं पढ़ रहे थे। उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैं कर्म सिद्धांत के बारे में आपको बता रही थी कि किस प्रकार गीता में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन पर बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना अत्यधिक अनिवार्य है। बिना कर्म के वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, और कर्म भी ऐसा जिसमें फल प्राप्ति की आशा नहीं हो, क्योंकि बिना फल प्राप्ति के वो कर्म करेगा, वही कर्म उसे मोक्ष की तरफ ले जाता है। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि कर्म की जो अनिवार्यता है वो क्यों आवश्यक है, क्यों कर्म की अनिवार्यता आवश्यक होती है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो कुछ किसी न किसी तरह का कर्म करे, ये आवश्यक है। गीता कर्मों के पूर्ण त्याग अथवा संन्यास के विचार का विरोध करती है। गीता का मानना है कि आपको कर्म का त्याग नहीं करना है, मतलब सन्यासी तो आप बन जाओगे तो वो तो आसान हो गया। सन्यासी बनकर आप सारे बंधनों से मुक्त हो गए, आपको किसी प्रकार का विरोध का, विद्रोह का, आपके विचारों को नहीं माना जा रहा है उसका, इन सब बातों का से आप बच गए। तो उनका कहना ये था कि वो सन्यास के विचार का विरोध करते हैं। गीता के अनुसार ये संसार कर्म भूमि है, जहाँ किसी भी प्राणी के लिए कर्म का पूरी तरह त्याग करना संभव नहीं है। हाँ, मनुष्य कर्म के फल का त्याग कर सन्यासी बन सकता है। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। कर्म को छोड़कर व्यक्ति क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों वाली प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। इसके अलावा दैनिक जीवन में भी कर्म के बिना नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं हो पाता है। अतः सच्चा सन्यासी कर्म के फल में आसक्ति का त्याग करता है। मोक्ष कर्म का त्याग करने मात्र से ही नहीं, वरन कर्म फल को कामना का त्याग करने से भी मिलता है ना। कर्म आप कर रहे हैं, पर कर्म के फल की इच्छा या कामना भी हमको नहीं रखनी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो गीता है वो ये कहती है कि आपको सन्यासी तो बनना आसान है, क्योंकि आप संसार में जितनी भी विकृतियां हैं, संसार में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप उन सब समस्याओं से क्या हो जाते हो, बच जाते हो। तो कर्म का आपने सन्यासी बन गए तो आपको कर्म ही नहीं करना पड़ा। जब कर्म नहीं करना पड़ा तो आप बंधन में भी नहीं आए, आप में आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, और जब आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो कर्म का बंधन भी आपको नहीं हुआ। तो उनका ये कहना है कि आप कर्म के फल का त्याग करिए, संसार में ही रहिए, कर्म करिए, किंतु कर्म के फल को आप बिल्कुल त्याग दीजिए। कि उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करना, संसार में रहकर कर्म का पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं होता है। आपको कर्म करना पड़ता है, तो आप कर्म करिए बिना फल की इच्छा के। तो देखिए, कर्म बिना फल की इच्छा से, फल में किसी भी प्रकार की आसक्ति भी आपको नहीं रखनी है। जब ये आपकी अवस्था होती है तो वो अवस्था आपको कहाँ पर ले जाती है, मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो इस प्रकार आप देखिए, गीता में ये मानना है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो स्वयं को कर्ता नहीं मानते हुए कर्म फल से अपना मन हटा लेता है। वह कर्म करते हुए भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता और मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
गीता सच्चे कर्म योगी के लक्षण इस प्रकार बतलाती है, जिसे आसक्ति नहीं रहती, मैं या मेरा नहीं रहता, कार्य में सफलता मिले या असफलता मन में विचार नहीं लाता, वही सात्विक करता है ना। कर्म करा आपने तो उसको भली प्रकार करिए। हम देखिए सांसारिक हैं, बहुत चीज़ों में लिप्त हैं, हमारे लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता है, किंतु कम से कम हम प्रयास कर सकते हैं और कर्म करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, है ना, आपको मैंने पहले भी बताया कि उपनिषदों में जो विचार है उसको, और जो प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने ये कर्म का मार्ग हमारे सामने रखा कि आप कर्म करिए, निष्काम करिए, बिना आसक्ति के करिए। अब देखिए कर्म की श्रेष्ठता, कौन सा कर्म श्रेष्ठ होता है या कर्म की श्रेष्ठता कैसे होती है। तो गीता में कर्म योग को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। गीते के अनुसार अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्म फल का अर्थात निष्काम कर्म योग अधिक श्रेष्ठ होता है। कर्म से निरंतर आपको शांति प्राप्त होती है। अर्जुन के ये पूछने पर कि संन्यास तथा कर्म योग दोनों में कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा श्रेष्ठ है, तो श्री कृष्ण ने कहा कर्मों का संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग और कर्मयोग दोनों ही हितकर हैं और दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु निष्काम कर्मयोग जिसमें आप फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं, कर्मों के संन्यास अथवा त्याग से अधिक श्रेष्ठ है। देखिए आप बाधाओं में रहते हुए, है ना, एक तो आपने बाधाओं को छोड़ ही दिया, एक बाधाओं में रहते हुए उन बाधाओं से भी को भी आप सुलझाते हैं और उनमें लिप्त भी नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ आत्मशक्ति की इसमें आवश्यकता होती है। देखिए हम कितना भी धैर्य धारण करें, पर कभी ना कभी हम धैर्य को छोड़ देते हैं। हम रोज़ सोचते हैं हम क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी हम क्रोध करते हैं क्योंकि हम सांसारिक हैं। तो सन्यासी क्रोध क्यों आता है? क्योंकि रोज़ हमारे आम जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि हमको क्रोध आ जाता है। मान लो हम जंगल में सन्यासी बन के रह रहे हैं, तो वो क्रोध की अवस्थाएं ही पैदा नहीं होंगी, तो फिर क्रोध कैसे आएगा, है ना। तो सन्यासी तो उन अवस्थाओं से बच गया, और जो कर्म फल में आसक्ति को त्याग कर कर मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, उसने उन सब बाधाओं को झेलते हुए मोक्ष को या कर्म को करते हुए मोक्ष के मार्ग को प्राप्त किया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? जो बाधाओं में रहकर अपने आप को तारता है, वो श्रेष्ठ है। अब देखिए गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ज्ञान योग क्या है ना। 3 योग हैं, तो हम आज चर्चा करेंगे कि गीता का ज्ञान योग क्या है। गीता मोक्ष के लिए ज्ञान का मार्ग भी है, बतलाती है कि मोक्ष ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गीता में उपनिषदों के ज्ञान का विकसित रूप मिलता है। गीता का ज्ञानोपयोग बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार है, जैसे पुरुष, आत्मा और प्रकृति को पृथक पृथक मानती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ज्ञान योग द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया। गीता में ज्ञान योग के अंतर्गत अनेक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, जैसे आत्मा की अमरता, शरीर का आत्मा का वस्त्र होना, आत्मा का इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे होना,
परा तथा अपरा प्रकृति का स्वरूप एवं भेद, पुरुषोत्तम की कल्पना एवं स्थित प्रज्ञ की धारणा, है ना। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान मतलब आपने ज्ञान के माध्यम से मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया। अब ज्ञान आया तो आपने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किससे किया? परमात्मा से किया। अपने आप को ज्ञान के द्वारा, चाहे वो उपनिषदों को पढ़ा हो, चाहे अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ा हो, आपने ज्ञान के माध्यम से ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, प्रकृति क्या है, पंच तत्व क्या है, भूत क्या है। ये आपके क्या हो गया? ज्ञान, है ना। फिर आप देखिए, गीता स्थित प्रज्ञ की बात करती है कि जो मनुष्य, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं रहता, और वो निरंतर अपने कर्म को करता रहता है ना। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब आप ये, है ना, आपने पढ़ा होगा नैनम छिद्राणी नैवम पाव के दग्धे, ये वाला श्लोक पढ़ा होगा कि न तो उसको कोई शस्त्र काट सकता है, न जल भिगो सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो आत्मा तो क्या होती है? अजर अमर होती है। तो ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को ये जानकारी हासिल हो जाती है कि सारा का सारा जो कार्य है वो शारीरिक धर्म है, उसको हमको करना है, क्योंकि उस आत्मा ने इस शरीर रूपी चोले को पहन रखा है। पर हमें आत्मा को मलिन नहीं होने देना है। हमारी आत्मा मलिन होती भी नहीं है। मन को वश में कर कर निरंतर अपनी आत्म शक्ति को हमको क्या करना है? उभारना है, ताकि हम क्या प्राप्त कर सकें? मोक्ष प्राप्त कर सके। तो ना तो आत्मा जन्मती है, ना मरती है, ना उसको जल भिगो सकता है। ये सारी बात हमें किस में मिलती है? गीता में कही गई है। तो गीता में ये तत्व ज्ञान हो जाता है जब व्यक्ति को कि आत्मा अमर है, तो वो सारे मोह को छोड़ देता है। व्यक्ति का मोह खत्म हो जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है, और ज्ञानी को कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। एक बार तत्व ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी सदा के लिए मुक्त हो जाता है, किंतु निष्काम कर्म को साधना किए बिना ऐसा तत्व ज्ञान दुष्कर है। गीता में सृष्टि की रचना को सुंदर ढंग से बताया गया है। सारे जगत में 3 प्रकार की सृष्टि है: अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और ईश्वर। अपरा प्रकृति में आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और मन, अहंकार तथा बुद्धि, ये 8 तत्व हैं जो अपना रूप धारण करते हैं। अपरा प्रकृति भौतिक, अचेतन एवं जड़ है। संक्षेप में शरीर भी क्या है? अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीव है जो चेतन तत्व है। उसे अपरा प्रकृति रूप शरीर का आश्रय लेना पड़ता है। यह परा प्रकृति या जीव को धारण करती है, इसलिए जीव को गीता में शरीर भी कहा गया है। तो इस प्रकार देखिए, ये 3 जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और वो मोक्ष की ओर बढ़ता है।